नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगनर का लेक्चर नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ पीएचपी वेरिएबल, पीएचपी वेरिएबल्स क्या होते हैं और स्कोप ऑफ पीएचपी वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप्स ऑफ पीएचपी वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। देखो, पीएचपी वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है जो कि डेटा की वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, डेटा की इंफॉर्मेशन को, या फिर ये कह लीजिए किसी भी प्रकार की डेटा की वैल्यू को कंप्यूटर मशीन में स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जो पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो डॉलर साइन से डिक्लेयर होता है। ठीक है, डॉलर साइन और वेरिएबल नेम या डॉलर साइन अंडरस्कोर वेरिएबल नेम। ठीक है, और टर्मिनेट करते हैं वैल्यू इक्वल टू वैल्यू टर्मिनेट, मतलब 10 वैल्यू इस वेरिएबल नेम में असाइन हो गई। ठीक है, अंडरस्कोर 10 टर्मिनेट, मतलब ये वाली 10 वैल्यू इस वाले वेरिएबल में असाइन हो गई। ये दोनों वेरिएबल, देखो एक और चीज़, जब हम पीएचपी में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि डॉलर के बाद जो हम नाम लें वेरिएबल का, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो कि वैल्यूएबल हो। ना तो हम इसको 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाम कोई स्पेशल कैरेक्टर @ हैश या फिर एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, ये गलत है। वेरिएबल डिक्लेयर ऐसे नहीं करते पीएचपी में, ऐसे तो हम किसी भी लैंग्वेज में डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, और डॉलर साइन के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक और चीज़, ये क्या है ना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। अगर हमने $A लगाया और $A लगाया, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट होंगे। $A इक्वल टू 10 और $कैपिटल इक्वल टू 10, ये अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। बाद में जब भी हम कभी एक्सेस करेंगे तो इन दोनों वेरिएबल की जो कंप्यूटर मशीन में जो लोकेशन बनेगी ना, वो अलग अलग बनेगी वैल्यू को स्टोर करने की। तो ये केस सेंसिटिव भी है। ठीक है, तो पीएचपी वेरिएबल को मस्ट बी डिक्लेयर विद द स्टार्ट ऑफ डॉलर साइन, मतलब हम डॉलर साइन के साथ ही वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी होने का मतलब, जैसे कि मेरे को 2 नंबर ऐड करने हैं, तो मैं लिखूँगा पहला $A, ठीक है, उसमें वैल्यू दे दी 10, टर्मिनेट $B वैल्यू 20 टर्मिनेट, मतलब 10 डेटा की जो 10 वैल्यू है, जो डेटा वैल्यू है वो ए वाली उस पर ए वाले वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा जाके। ठीक है, और 20 वाला बी वाली वेरिएबल की मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, होल्ड हो जाएगा। जब भी हमें कभी यूज़ करना होगा तो हम इसको कॉल कर लेंगे इन वेरिएबल्स को, और ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मैंने डायग्राम बनाया था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 10 वैल्यू को $A वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर मशीन में, ये मान लो कंप्यूटर मशीन है आपकी, ये कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया है, $A क्या करेगा, कंप्यूटर वाली मशीन पर एक लोकेशन बना लेगा, कोई भी एड्रेस बना लेगा, देखो 1 2 3 4 या कुछ भी, ये मैंने ऐसे ही लिया है, कुछ भी एड्रेस बना लेगा, वहाँ पर 10 वैल्यू को असाइन कर देगा। और जब भी हम कभी ज़रूरत होगी इस 10 वैल्यू की, हम सिंपल उस वेरिएबल के नाम को कॉल करेंगे और वो वैल्यू उठ के हमारे पास आ जाएगी और वो वहाँ से कॉल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वेरिएबल काम करता है। अब पीएचपी में हमसे डॉलर साइन असाइन करते हैं, यही सब तरीका हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, किस तरीके से वैल्यू वेरिएबल में कैसे असाइन होती है कंप्यूटर मशीन में। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक तरीका यही है, एक तो क्या यही तरीका है, वैल्यू ऐसी असाइन होती है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज़ पीएचपी डेटा टाइप। देखिए, पीएचपी अलाउ करती है हमें सारे डेटा टाइप्स। पीएचपी अलाउज ऑल डेटा टाइप। अब देखिए डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं जैसे कि इंटीजर क्या, ये कम से कम एक वैल्यू इसमें होनी चाहिए। ये इंटीजर मतलब जिसमें नॉन डेसिमल वैल्यू हो, मतलब 1 0 0, ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, और 2 1 2 ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, फ्लोट जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू हो,
10.0 ये फ्लोट में आएगा, ठीक है। कैरेक्टर, ठीक है, इसको असाइन करेंगे, इसको बताएंगे सिंगल कोट में कुछ कैर वैल्यू, ठीक है। स्ट्रिंग में कोई स्टेटमेंट जैसे कि डबल कोट्स में दिस इज PHP ट्यूटोरियल, ठीक है, ऐसे। और बूलियन ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं, PHP अलाउ करती है, ठीक है। PHP हमें अलाउ करती है सारे, हम इस टाइप की वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात बताऊँ PHP में क्या है, PHP में हमें वेरिएबल के साथ कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। सबसे अच्छी बात क्या है, और लैंग्वेजेस में क्या है, C हो, ठीक है, जावा हो या ASP हो, उसमें हमें डेटा टाइप भी बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। लेकिन PHP में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे ऊपर 10 वैल्यू असाइन करी है ए वेरिएबल में, लेकिन ये बताया नहीं किस टाइप का डेटा है। लेकिन PHP इसको खुद से समझ जाएगा कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 10 के बाद पॉइंट लगा दूँ और कुछ वैल्यू असाइन कर दूँ तो वो खुद ये समझ जाएगा कि फ्लोट टाइप का डेटा है और उसी प्रकार से उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके एग्जांपल को देखने के लिए हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड एक फंक्शन है वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि वैल्यू किस प्रकार की है, किस प्रकार का डेटा हमने स्टोर करा हुआ है। तो देखते हैं, देखिए ये इंडेक्स वाली फाइल है। यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 वैल्यू ए वेरिएबल में असाइन करी और इको कराया वेरिएबल डंप, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके द्वारा से मैंने इको क्या करता है, प्रिंट करता है। याद है आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इको क्या करता है। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो जरूर देख लें कि इको क्या काम करता है। इको स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है, कोई रिजल्ट शो कराता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चला के देखते हैं। URL में डालेंगे लोकल होस्ट, हमारे फोल्डर का नाम है PHP लर्निंग। हाँ, एक और बात, उससे पहले आप एक बार सर्वर अपना जरूर लोकल कंट्रोल पैनल में जाके, जैम्प के कंट्रोल पैनल में जाके ये दोनों मॉड्यूल जरूर स्टार्ट कर लेना। उसके बाद ही कोई प्रोग्राम कोई URL, कोई भी अपने प्रोग्राम को URL में डाल के खोलना, तभी वो चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाला PHP लर्निंग, देखिए ये आ गया। इंटीजर टाइप का डेटा है, हमें बताना पड़ा कि ये जो हमने 10 वैल्यू जो ए वेरिएबल में असाइन करी है ये किस टाइप की है। इसी प्रकार से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, $A 10.4, ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या करता है, कमेंट रन नहीं होता है। ध्यान है, मैंने आपको कमेंट वाले वीडियो में बताया था, कमेंट बताने के लिए होता है कि ये किस लिए। मैं इसको सीधे कमेंट कर देता हूँ, मतलब ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। अब देखिए हम इस वाली डेटा वैल्यू को ए में असाइन कर दिया, मतलब ये एक तरीके से फ्लोट वाला है। तो जो उसका आंसर आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, आउटपुट, वो फ्लोट आना चाहिए इस वाले फंक्शन के हेल्प से। तो देखिए अच्छा, वो मैंने सेव नहीं करा था, आ गया फ्लोट, ठीक है। तो PHP क्या करता है, इसी प्रकार से हम सारे एग्जांपल कर सकते हैं, लेकिन अब आप वो खुद करके देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से PHP अलाउ करता है हमें सारे डेटा टाइप्स, वो खुद ही समझ जाता है कि ये जो डेटा की वैल्यू वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हमें डिक्लेयर ही नहीं करना कि ये डेटा किस प्रकार का है, डेटा टाइप किस प्रकार का है, मतलब डेटा किस प्रकार का है, हमें यहाँ डेटा टाइप डालना ही नहीं है। PHP अपने आप उसको समझ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम PHP को लूजली टाइप लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसी वजह से इतनी ईजी है कि इसलिए हम उसको लूजली टाइप लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब PHP वेरिएबल के स्कोप क्या होते हैं। PHP वेरिएबल स्कोप इन प्रोग्राम, ठीक है। स्कोप समझते हो, दायरा, मतलब इस पूरे प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका दायरा कहाँ तक है। एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। मतलब अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं किसी भी फंक्शन के बाहर तो वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, और अगर हम कोई भी किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो लोकली वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। अगर हम किसी भी ग्लोबली वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहेंगे तो वो एरर देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्सेस कर सकते हैं, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है ग्लोबल, उससे उसका यूज़ करके,
ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अलावा, मतलब अगर फंक्शन में अगर हमने उसको एक्सेस करना है तो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, उसके हेल्प से कर सकते हैं। और उसके अलावा हम पूरे स्क्रिप्ट में ग्लोबल वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो फंक्शन के अंदर ही होता है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ $#10। ठीक है, और एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन ABC। ठीक है, फंक्शन बनाना आता है, नहीं आता हो तो वो तो मैं खैर बाद में आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या होता है फंक्शन। ठीक है, और अगर आप PHP सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं ये समझ सकता हूँ और ये मानता हूँ कि आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा अगर आपने C लैंग्वेज वगैरह पढ़ी होगी तो। ठीक है, कि फंक्शन क्या होते हैं और इसको क्यों लगाया जाता है। देखिए मैंने फंक्शन के ऊपर ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल बनाता हूँ $x, जिसकी वैल्यू देता हूँ मैं 20। ठीक है, ये तो है लोकल वेरिएबल क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। ये ग्लोबल वेरिएबल है, प्रोग्राम PHP यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ बंद है। देखिए, और अगर मैं $x को एक्सेस करना चाहूँगा तो सिंपल लिखूँगा इको $x। मैं ये वाली कौन सी वाली वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ग्लोबल वाली वैल्यू। ठीक है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं उसके बाद देखेंगे। तो ये सेव करेंगे, चला के देखेंगे अपने ब्राउज़र पे, लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, और फोल्डर नेम, एंटर। ठीक है, आ गई ग्लोबल वाली वेरिएबल की वैल्यू आ गई। और अब हमें देखना है कि अब हमें कॉल करानी है, जबकि देखिए मैंने वेरिएबल के नेम सेम लिए थे, लेकिन इसने जो कॉल किया वो ग्लोबल वाली वेरिएबल को कॉल किया। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करके दिखाई। अब हमें ये वाली वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो इसको कैसे हम प्रिंट कराते हैं, तो हम सिंपल लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फंक्शन का नाम। ठीक है, ऐसे ही तो फंक्शन को कॉल कराते हैं। सेव किया, कोई वैल्यू नहीं आई। पता क्यों नहीं आई, क्योंकि हम भी बहुत होशियार हैं, हमने यहाँ पे इको तो किया ही नहीं इसके अंदर। या तो इको करते या रिटर्न करते। इको कर देते हैं हम, इको $x, मतलब इसकी वैल्यू हमें प्रिंट करा दो। देखो आ गई। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि PHP के वेरिएबल का जो स्कोप होता है प्रोग्राम के अंदर, हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक तो ग्लोबली, एक लोकली। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो फंक्शन के बाहर हम इसे डिक्लेयर करे जाते हैं और उसको प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। जैसे देखो इसके बाद भी मैं दोबारा से कॉल करूँगा ना, इको $x। ठीक है, इसके बाद एक काम और करते हैं, हम BR टैग लगा देते हैं, इसे अलग अलग लाइन में आ जाइए। सेव किया, देखो 20 और 10 दोनों वैल्यू आ गई। समझ रहे हो मैं समझाना चाह रहा हूँ जो कि ग्लोबल वेरिएबल को तुम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं और लोकल वेरिएबल का जो दायरा होता है ना वो सिर्फ फंक्शन के अंदर होता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर हमारे पास एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, उसके यूज़ से हम इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को फंक्शन के अंदर भी कॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे, तो वो भी देख लेते हैं। चलो इस सबको हटाते हैं। ठीक है, $x10 वैल्यू मुझे अब यहाँ पे कॉल करानी है फंक्शन के अंदर। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इसको ग्लोबल बना दूँगा कीवर्ड के थ्रू और इसको सेव करा के देखूँगा, चला के देखूँगा कि ये चल रहा है कि नहीं। आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया देखते हैं, 1 मिनट। ग्लोबल बना दिया मैंने, टैक्स इसको मैंने इको करा दिया। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया ना, इसलिए आउटपुट नहीं आया। देखिए आ गया। समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मतलब कि अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी कॉल कराना है तो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था, आज हमने सीखा कि PHP वेरिएबल्स क्या होते हैं, PHP वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, PHP वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स क्या होते हैं,
ठीक है, तो होप आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।